सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें, उससे प्रार्थना करें। आइए हम इससे पहले कि अपनी इस प्रार्थना को शुरू करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना को करेंगे ताकि परमेश्वर हमें सबको बुद्धि दे, सामर्थ्य दे और हमें संभाले और हम उसकी महिमा करने पाएँ और वो वचन हमें समझ में भी आने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अभी तक हम सबको संभाला है खुदावन, और ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना करने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ। आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी उपस्थिति अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में बनाए और होने दे खुदावन के। जो भी हम आराधना करते हैं, जो हम गीत गाते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, वो सब आपको महिमा देने वाला हो सके। प्रार्थना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। खुदावन हर एक को आप खुदावन संभालें, हर एक को आशीष और बरकत दें। और खुदावन अगर कोई बीमार है, बेरोज़गार है, किसी के घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी, आर्थिक रूप से परेशान है और मानसिक रूप से परेशान है, या खुदावन किसी भी प्रकार के दुख में, तकलीफ़ में, तो खुदावन आप उसको खुदावन उसके दुख और तकलीफ़ दूर करें, परेशानियां दूर करें, ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने वाले हो सके। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं इस आराधना में हमारे साथ हो, अपनी बुद्धि और सामर्थ्य दें, ताकि खुदावन इस बुद्धि सामर्थ्य को पाके हम आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपके वचन को भी समझने वाले हो सके। खुदावन हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए आपका धन्यवाद दे देते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। और इससे पहले कि हम उसके वचन में जाएं, उस वचन को सीखे, समझे, जाने, हम प्रभु की स्तुति में एक गीत को गाएंगे, ताकि प्रभु इस गीत के द्वारा जो है हमें जो है आशीष दे और परमेश्वर को इस गीत के द्वारा महिमा मिलने वाली हो सके और हम सब जो है उससे आशीषित होने वाले हो सके। आइए प्रभु की स्तुति में इस गीत को गाते हैं। और इस गीत के बोल है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी ओ जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी ओ जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके फाटकों में स्तुति करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार,
वो है सभी का प्रधान, वो है जग का त्राता और तारणहार, वो है सभी का प्रधान। अब हम यहोवा का धन्यवाद करें, उसके फाटकों में स्तुति करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें और ललकारे और ललकारे और ललकारे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। सच में जो है हमें प्रभु का धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें सांस दी है, उसने हमें रचा है, हमें बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने प्रभु का वचन लेके आया हूँ। जैसा कि हम सीख रहे हैं प्रभु के वचन में से, पुराने नियम में से, प्रभु की सृष्टि के बारे में। और इससे पहले के वचन में जो है हमने सीखा था कि आदम हव्वा ने पाप कर दिया, और पाप करने के बाद उस पाप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। आदम जो है ये बोल रहा है कि उस स्त्री ने जो है मुझसे पाप कराया जिसको तूने दिया था। वो परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा रहा है कि जो है उस स्त्री को अगर तू नहीं देता, तू अगर रास्ता नहीं बनाता नहीं, तो जो है मैं पाप नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। और स्त्री क्या कह रही है? सांप पे जो है दोष लगा रही है। और सांप जो है क्या कर रहा है? सांप जो है इस चीज़ से खुश हो रहा है, क्योंकि सांप जो है शैतान का प्रतिरूप है। तो परमेश्वर क्या, आज के वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या उनको बोल रहा है, क्या बता रहा है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, जब हमने सीखा है कि जब आदम हव्वा ने पाप कर दिया तो पाप करने से क्या हुआ, उनके जीवन में डर आ गया, परमेश्वर से वो डरने लगे, छुपने लगे। और जो है आगे के वचन में हम पढ़ेंगे कि आगे के वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। उत्पत्ति जैसे हम सीख रहे हैं, उत्पत्ति का आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय। जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था उत्पत्ति के पहले अध्याय से, पहले 3रे अध्याय के पहले वचन से 13 वचन तक हमने सीखा था। और फिर हमने जो है आज हम सीखेंगे 14 वचन से हम पढ़ेंगे, 14 से 21 वचन तक। उत्पत्ति 3रा अध्याय 14 से 21 वचन तक। आपके पास भी अगर बाइबल है तो आप भी जो है निकाल सकते हैं, ताकि जो है आपको भी अच्छे से समझ में आने पाए और प्रभु के वचनों को आप समझने पाओ और प्रभु आपको आशीषित करने पाए। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। 14 वचन से इसकी हेडिंग लिखी है ऊपर, अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का न्याय। तो परमेश्वर जो हमारा है वो न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हर किसी का न्याय जो है परमेश्वर करता है। अब हम देखते हैं इस वचन में कि परमेश्वर के जो है आज्ञा को तोड़ने के बाद जो है आदम हव्वा को जो है परमेश्वर ने कैसे सज़ा दी, और कैसे उसने सांप को, जो शैतान का प्रतिरूप है, उसको कैसे सज़ा दी। परमेश्वर के उस न्याय के बारे में हम सीखेंगे। आइए हम 14 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, सबसे पहले क्या किया, जिसने पाप कराया था उनसे, जिसने भरमाया था, वो कौन था? सर्प था, सांप था। और सांप के बारे में लिखा है वो धूर्त था, सबसे चालाक था। जो परमेश्वर ने बनेले पशु बनाए थे उनमें सबसे चालाक था सांप। और उसे जो है सबसे पहले सज़ा दे रहा है, क्योंकि उसी ने जो है पाप करवाया था स्त्री से। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तू ने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है उससे, सांप से, कि तू घरेलू पशुओं में और बनेले पशुओं में सबसे श्रापित है। और तूने जो ये काम किया है, तूने जो मेरी सृष्टि को बिगाड़ा है, तूने जो आदम हव्वा से पाप कराया है, इस कारण तू जो है सारे बनेले पशु और सारे घरेलू पशुओं में सबसे श्रापित है। और परमेश्वर उसको सज़ा दे रहा है, उसको बोल रहा है कि तू श्रापित है। और तू क्यों श्रापित है? तू पेट के बल चला करेगा। अब परमेश्वर जो है श्राप दे रहा है उसको कि तू पेट के बल
चला करेगा। इसका मतलब अगर हम वचन में पढ़ रहे हैं कि तू पेट के बल चला करेगा। इससे पहले जो है सांप जो था उसके पैर थे, वो पैर से चलता था, लेकिन परमेश्वर क्या है सज़ा दे रहा है उसको कि अब जो है तू पेट के बल चला करेगा, अब जो है तेरे पैर नहीं रहेंगे। और परमेश्वर उसको सज़ा दे रहा है और क्या कह रहा है बी पार्ट में, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और हम देखते हैं कि जो सांप है जो है जिसको परमेश्वर ने सज़ा दी थी, वो आज भी आपको ज़मीन पे जो है रेंगता हुआ मिल जाएगा और जो है ज़मीन पे मिट्टी चाटता हुआ मिल जाएगा। ये सज़ा थी जो परमेश्वर ने उसको दी थी, सांप को दी थी। और परमेश्वर ने आगे के वचन में क्या बोला, हम पढ़ेंगे 15वें वचन को। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो हम वचन को क्या पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर ने स्त्री के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में और उस सांप के बारे में क्या बोला है कि मनुष्य का दुश्मन जो है सांप होता है। हम देख सकते हैं कि आज भी जो है मनुष्य को सांप काट लेता है और मनुष्य जो है सांप को मार भी देता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है इस वचन में कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। यानी कि उस स्त्री जो आदि माता कहलाती है, जो स्त्री परमेश्वर ने बनाई थी अपने हाथों से, जो है आदम के पसली में से निकाल के जो है उस स्त्री को बनाया था, उसके लिए क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ इस स्त्री के वंश के बीच में और जो है इसके वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में जो है बैर उत्पन्न करूँगा, और इसका वंश जो है तेरे जो है सर को कुचलेगा और जो है तू इनके एड़ी को डसेगा। हम देख सकते हैं कि सांप जो है हमेशा जो है पैरों में काटता है, और जो है परमेश्वर का ये वचन है कि वो परमेश्वर ने जो है यहाँ पे बताया है कि तू जो है मनुष्य की एड़ी को डसेगा और मनुष्य जो है तेरे सर को कुचलेंगे। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि सांप को परमेश्वर ने कैसे सज़ा दी है। और फिर क्या आगे के वचन में क्या बोला है, 16वें वचन में, फिर स्त्री से उसने कहा, यानी कि परमेश्वर ने अब स्त्री के पास आया है, परमेश्वर स्त्री के पास आया और क्या कह रहा है परमेश्वर उससे, 16वें वचन में लिखा है, क्या लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, यानी कि परमेश्वर स्त्री से बोल रहा है, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो इसमें वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरी पीड़ा को, तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को और बढ़ाऊंगा। तू दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वे तुझ पर प्रभुता करेगा। तो परमेश्वर ने क्या सज़ा सुनाई कि उसकी जो है दर्द को बढ़ा दिया परमेश्वर ने, और उसके दुख को बढ़ा दिया परमेश्वर ने कि मैं तेरे दुख को और बढ़ाऊंगा और तू दुख के साथ जो है बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा जो है तेरे पति की ओर लगी रहेगी। तू पति की ओर देखती रहेगी कि पति जो है तेरे लिए ये चीज़ लाए, तेरे लिए वो चीज़ लाए। और आज भी हम देख सकते हैं कि स्त्री जो है अपने पति से ही जो है हर एक चीज़ को मांगती है। और परमेश्वर ने ये सज़ा जो है स्त्री को सुनाई थी। क्यों सुनाई थी स्त्री को? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उस जो है वृक्ष के फल को खाया था जो परमेश्वर ने मना किया था। तो ये सज़ा जो है स्त्री को मिली और परमेश्वर ने उसको दी। अब हम आगे के वचन में पढ़ेंगे, आगे के वचन में क्या लिखा, और आदम से उसने कहा। अब आदम के पास जो है परमेश्वर आ गया, आदम को सज़ा सुनाने के लिए परमेश्वर आ गया। और आदम से क्या कह रहा है वो, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो इसमें कितनी बड़ी बात परमेश्वर बोल रहा है कि जो है मैंने जो तुझे आज्ञा दी थी कि तू उस वृक्ष का फल नहीं खाना,
तूने उस आज्ञा को तोड़ा है, तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, और तेरे कारण जो है ये पृथ्वी जो है श्रापित हो गई है। अब जो है तेरे को जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे को जो है खून पसीना बहाना पड़ेगा, और तू तेरे लिए जो है ये पृथ्वी जो है ऊँट कटारे उगाएगी, और लेकिन तू जो है बड़े दुख के साथ जो है अपनी रोटी खाने पाएगा। जबकि परमेश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई थी, अदन की वाटिका बनाई थी, उसमें क्या किया था, परमेश्वर ने खाने पीने का सारा इंतज़ाम कर दिया था मनुष्य के लिए, आदम के लिए, हव्वा के लिए, और जो है वहाँ पे उनको कुछ नहीं करना था, उनको सिर्फ उस वाटिका की देख रेख करनी थी और जो है उसका ख्याल रखना था। बाकी और कुछ काम उनको वहाँ पे नहीं करना था। सब खाने पीने का इंतज़ाम परमेश्वर ने कर दिया था, उनको फ्री में कर दिया था कि कुछ भी तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम जो है इस वाटिका में रहो। लेकिन एक आज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी, उस आज्ञा को जो है आदम हव्वा ने दोनों ने तोड़ दिया, शैतान के बहकाए जाने से तोड़ दिया। तो परमेश्वर ने उनको सज़ा सुनाई। आदम को क्या कह रहा है कि अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अब पृथ्वी जो है तेरे लिए ऊँट कटारे उगाएगी, तो अपने खून पसीने की जो है मेहनत करके रोटी खाएगा। और आगे हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें वचन में, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, दुख के साथ खाया करेगा। अब तेरे को जो है आसानी से ये चीज़ें नहीं मिल जाएंगी खाने पीने की, अब तुझे काम पे जाना पड़ेगा, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी बाहर जाके, तब जो है तुझे खाने को मिलेगा, तब तुझे जो है दो रोटी मिलेगी, जो दिन रात की रोटी मिलेगी, 2 टाइम की रोटी, जब तू काम करेगा। और आज भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हम जब काम करते हैं तभी हमें खाने को रोटी मिलती है। और आज के वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि आदम को परमेश्वर अभी जो है सज़ा सुना रहा है। 18वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है परमेश्वर के, और वे तेरे लिए कांटे और उपकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। अब क्या है अब परमेश्वर कह रहा है अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अब तू खेत की उपज खाएगा, अब कांटे ऊँट कटारे उगाएगी वो ज़मीन, और तुझे जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुझे 2 टाइम की खाना मिलेगा, तब तू रोटी खा पाएगा, तब तू जो है अनाज खा पाएगा। और आगे क्या कह रहा है वचन, 19वें वचन में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, और क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, उसी में से बनाया गया है। और परमेश्वर ने जो है मनुष्य को, आदम को जो है अपने हाथों से रचा था, उस मिट्टी से रचा था। और परमेश्वर क्या कह रहा है, तू मिट्टी में मिल जाएगा, तू सारी ज़िंदगी जो है मेहनत करेगा, सारी ज़िंदगी जो है तुझे खाना खाने के लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी, तू खून पसीने की कमाई खाएगा, तुझे जो है पृथ्वी जो है ऊँट कटारे उगा के देगी, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो है तुझे मेहनत करके ही अब खाना पड़ेगा। अब तुझे कुछ भी ऐसे नहीं मिलेगा, और अंत में जो है तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से ही निकाला गया है, मिट्टी में से ही बनाया गया है, तू उसी में मिल जाएगा। और आज भी हम देखते हैं, हम सारी ज़िंदगी काम करते हैं, सारी ज़िंदगी जो है अपने खाने का इंतज़ाम करते हैं, अपने परिवार के खाने का इंतज़ाम करते हैं, और अंत में जो है हमारा क्या होता है, हम मिट्टी में मिल जाते हैं, हम जो है मर जाते हैं, तो हमें मिट्टी में ही जो है मिल जाना पड़ता है, क्योंकि हम मिट्टी में से ही बनाए गए हैं। और आगे के वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, 20वें वचन में, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। तो हव्वा रखा उसने, हव्वा के, क्योंकि वो पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं उनकी आदि माता वही है। और जो है आगे के वचन में हम पढ़ेंगे क्या, 21वें वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो हम इस वचन में क्या पढ़ रहे हैं, आखिरी के वचन में, कि उसने परमेश्वर ने क्या चमड़े के अंगरखे बना दिए। अगर हम इस वचन में हम पढ़ें, शुरू में हमने पढ़ा था, शुरू में इस वचन में, कि जब उन्होंने आदम हव्वा ने
पाप किया था तो उन्होंने क्या किया, लंगोट बना लिए थे, पत्तों के लंगोट बना लिए थे। लेकिन पत्ते के लंगोट कितने दिन चलते उनके, ज़्यादा दिन नहीं चलते, 2 दिन 3 दिन, जब तक वो पत्ते सूख नहीं जाते तब तक वो उसको ओढ़े रहते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए चमड़े के वस्त्र बना दिए। और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि परमेश्वर ने जो है आदम में से जब हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने पहला जो है ऑपरेशन किया था, वो परमेश्वर ने पहला ऑपरेशन किया था और आदम की पसली में से जो है स्त्री को बना दिया था, नारी को बना दिया था। और जो है परमेश्वर ने क्या किया, इसमें लास्ट के वचन में परमेश्वर ने जो है आदम को चमड़े के अंगरखे बनाकर उनके पहनाए, चमड़े के अंगरखे लाकर उसको बनाकर पहनाए। वचन में लिखा चमड़े के अंगरखे बनाकर पहनाए उसको। तो चमड़ा वो आया कहाँ से, चमड़ा वो आया यहाँ से कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है कपड़े पहनाने के लिए, चमड़े के अंगरखे पहनाने के लिए परमेश्वर ने किसी जानवर को जो है मारा परमेश्वर ने। तो उस समय जो है सबसे पहला जो है परमेश्वर ने ये काम किया, जानवर को मारा परमेश्वर ने, जानवर को जो है परमेश्वर ने मार के मनुष्य के लिए अंगरखे बना दिए, उसके लिए चमड़े के कपड़े बना दिए ताकि वो जो है नंगा ना दिखे। वो जो अब जो है अपने को जो है नंगा देख के छुपने लगा था, वो जो है नंगा ना अपने को देख पाए। तो परमेश्वर ने क्या किया, पहला जो है जानवर को मारा उस समय। और हमने देखा कि परमेश्वर ने इस वचन में दिखा दिया हमें कि परमेश्वर के नज़र में जो है मनुष्य की जो हम मनुष्य हैं हमारी वैल्यू जो है जानवरों से ज़्यादा है। परमेश्वर ने जो है जानवर को मार के जो है मनुष्य के लिए, आदम के लिए, हव्वा के लिए कपड़े बना दिए चमड़े के और उनको ढाक दिया, जबकि वो पत्तों से ढके हुए थे। लेकिन पत्ते कुछ घंटे, कुछ 1-2 दिन चल जाते, लेकिन फिर उसके बाद वो झड़ के नीचे गिर जाते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनकी फ़िक्र करी और उनके लिए जो है अंगरखे बना दिए, उनके लिए चमड़े के वस्त्र बना दिए और उनको पहना दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है इस वचन में हमने ये सीखा कि परमेश्वर जो है बराबर का न्याय करता है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने, आदम हुआ ने पाप किया हो तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने जो है बराबर से जो है उनको उसकी सज़ा दी। आज भी जो है परमेश्वर हमें, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के मना की हुई चीज़ें हैं, जो वो हम अगर अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर जो है हमें उसकी सज़ा देता है। आगे हम वचनों में सीखेंगे कि परमेश्वर जो है कैसे परमेश्वर ने जो है आज्ञाएं हमें दी थी, जिन आज्ञाओं को हमें आज भी मानना बहुत ज़रूरी है। आगे के वचनों में हम सीखेंगे परमेश्वर के वो सामर्थ्य के काम और बहुत कुछ इस पुराने नियम में ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख पाएंगे कि हमारा यहोवा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है और जो है वो कैसे जो है लोगों के बीच में रह के काम करता था और कैसे वो जो है लोगों की अगुवाई करता था, लोगों के साथ साथ चलता था। कभी आपके जो है खम्बे के मानिंद, ताकि उनको अंधेरे में भी चलने में परेशानी ना हो, और कभी वो बादल के मानिंद उनके साथ रहता था ताकि उनको धूप ना लगे लोगों को। आगे हम ये सारी चीज़ें हम जो है धीरे धीरे सीखेंगे वचन में कि परमेश्वर के कैसे बड़े बड़े सामर्थ्य के काम जो है परमेश्वर ने पुराने नियम में किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको ये संभाला है, ये वचन दिया है। परमेश्वर जो है हमें जो है बुद्धि दे, सामर्थ्य कि हम इस वचन को जब हम सीख रहे हैं तो उसको समझने वाले भी हो सकें, ताकि जो है हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो है आप सबको आशीष दे, बरकत दे और संभाले, ताकि आप उसके नाम की गवाही देने पाए। आप जो है अपनी प्रार्थना निवेदन हम सबको हमें भी भेज सकते हैं। आपको अगर प्रार्थना अपने लिए करानी है किसी भी विषय में, किसी के लिए भी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी जो है मिलके प्रार्थना करें, ताकि प्रभु जो है उस प्रार्थना को सुन के जो है हमें आशीषित करे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का।
फिर से जो है प्रभु के समय में फिर से हम मिलेंगे प्रभु के नए वचनों के साथ। तब तक जो है परमेश्वर आपको संभाले। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष और बरकत दी। आमीन।